गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर शुरू किया था, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि आइंस्टीन के बारे में था। और आइंस्टीन थे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आगे देखें। वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन जो फिजिक्स की जो कठिन समस्याएं थे उनको सुलझा रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, तो उसका जो निजी जीवन था वो गड़बड़ा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, जो अल्बर्ट थे वो चाहते थे कि वो पढ़ाई के तुरंत बाद मिलेवा से शादी करें, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, किंतु उनकी जो माता थी वो इस शादी के विरुद्ध थी, खिलाफ थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, वह ये सोचती थी कि जो मिलेवा है वो उसके लड़के से 3 साल बड़ी है। was too old for him, और वह उसके लिए काफी बड़ी रहेगी। She was also bothered by Mileva's intelligence, और वह मिलेवा की जो इंटेलिजेंसी थी वह उससे भी परेशान थी। She is a book like you, his mother said. उसकी माँ कहती थी कि वह भी बिल्कुल तुम्हारी तरह एक किताब है, क्योंकि आइंस्टीन भी किताबों में खोए रहते थे और मिलेवा थी जो वो भी किताबों में खोई रहती थी, इसलिए जो आइंस्टीन की माँ थी वो ऐसा कहती थी कि भाई मिलेवा भी तुम्हारी तरह एक बिल्कुल किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए आइंस्टीन ने इस शादी को कैंसिल कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन्स, और इस तरह 1903 में अंत में इस जोड़े ने जनवरी में शादी कर ली और फिर इनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू लेटर, लेकिन कुछ ही सालों के बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड मिलेवा, द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन इनकी जो ये शादी थी वो गड़बड़ा गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अन अनहैप्पी हाउसवाइफ, क्योंकि जो मिलेवा थी वो धीरे धीरे करके उसकी जो इंटेलिजेंसी थी और जो उसका एम्बिशन था उसको वो खोती जा रही थी। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, उसकी जो बौद्धिक महत्वाकांक्षाएं थी, कुछ जीवन में करने की या आगे बढ़ने की जो इच्छाएं थी, धीरे धीरे करके वो उससे कहीं दूर होती जा रही थी और इस तरह से वो नाखुश थी और एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, और इस तरह कई वर्षों तक लगातार उनका झगड़ा चलता रहा। द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919, और अंत में 1919 में इन दोनों का तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और फिर आइंस्टीन ने इसी साल अपनी एक कजन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame, और इस तरह से उनके जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता है और वे दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वर्ल्ड फेम, दुनिया भर में प्रसिद्ध होना। इन 1915 he had published his general theory of relativity, और 1915 में उसने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित कर दिया था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और ये जो इस तरह से मतलब उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान कर दी। इंटरप्रिटेशन व्याख्या करना, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण की, और इस तरह से उन्होंने
गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। An eclipse of the sun in 99 brought proof that it was accurate। और जो 1919 में जो सूर्य ग्रहण हुआ तो उनकी जो ये थ्योरी थी वो ये सही साबित, मतलब उससे ये सही साबित हो जाता है कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स would be deflected through the sun's gravitational field। और इस तरह से उनकी जो ये बात है, जो थ्योरी है, वो साबित हो जाती है कि आइंस्टीन ने पहले से ही ये सब कैलकुलेट करके बता दिया था। कैलकुलेट करना यानी गणना करके इस बात को बता दिया था कि जो तारे हैं वो ग्रहण के समय जो पृथ्वी की तरफ जाते हैं तो वो कितनी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क्स एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और इस तरह से जो समाचार पत्र थे उन्होंने उनके जो उनका कार्य था उसको एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया। प्रोक्लेम्ड घोषित करना, ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन वैज्ञानिक क्रांति। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। और 1921 में आइंस्टीन ने भौतिकी में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। और उस समय उस पर जो सम्मान और जो निमंत्रण थे यानी कि संसार भर से उन पर बरसात की गई और समाचार पत्रों द्वारा उनकी प्रशंसा भी की गई। शावर बरसात करना, ऑनर्स सम्मान, इनविटेशन निमंत्रण, लाउडेड सराहना करना या प्रशंसा करना। When the Nazi came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। जब 1933 में जर्मनी में जो नाजी थे वे सत्ता में आते हैं तो आइंस्टीन उस समय जर्मनी को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि उस समय जर्मनी की जो स्थिति थी वो काफी गड़बड़ हो चुकी थी और जो नाजी थे वे जर्मन लोगों को बहुत सता रहे थे। तो आइंस्टीन से ये सब देखा नहीं गया और इस तरह से वे जर्मनी को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले जाते हैं। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। और जब 5 साल बाद ये पता चलता है कि बर्लिन में वहां के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूक्लियर फिजन की खोज कर ली। न्यूक्लियर फिजन परमाणु खंडन। Many of them had fled from fascism, just as Einstein had। और वैसा ही आइंस्टीन ने भी किया था। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। क्योंकि वे इस बात से घबरा गए थे कि जो नाजी हैं उन्होंने जो एटॉमिक बम, आणविक बम है वो उन्होंने वो बना लिया है और वे उसका यूज भी कर सकते थे। आइंस्टीन भी वहां से भाग गए थे या वहां से निकल गए थे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939। तो उनके एक जो सहकर्मी या साथी के मतलब आग्रह करने पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा और इन विच ही वार्न्ड, और उस लेटर में उसने चेतावनी दी। ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप
कि इस प्रकार का एक ही बम एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि एक बंदरगाह में उसे विस्फोटित कर दिया जाता है, एक्सप्लोडेड विस्फोटित करना, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे तरीके से पूरे के पूरा जो बंदरगाह है उसे वो तहस नहस कर दे। सराउंडिंग या चारों तरफ से, टेरिटरी क्षेत्र, यानी बंदरगाह का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसे वो पूरी तरह से तहस नहस कर दे। His words did not fail to have an effect, और उनके जो ये शब्द थे वो प्रभाव डालने में असफल नहीं हुए, यानी कि उनके शब्दों का, इन शब्दों का बहुत प्रभाव रहा। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो जो अमेरिकी थे उन्होंने भी अपनी मतलब एक सीक्रेट प्रोजेक्ट तैयार किया और उसके द्वारा एक एटॉमिक बम यानी आणविक बम था, उसको विकसित किया, यानी उसका विकास कर लिया था, और इसे अगस्त 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और जो नागासाकी थे उन पर गिरा दिया। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction, और इस तरह से इतने बड़े जो मतलब इतना बड़ा जो विनाश हुआ था, इस विनाश ने आइंस्टीन को अंदर तक हिला दिया था। डिस्ट्रैक्शन, विनाश। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक लंबा पत्र लिखा। पब्लिक मिसिव, सार्वजनिक लंबा पत्र। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इस पत्र में उसने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। प्रपोज, प्रस्ताव रखना, वर्ल्ड गवर्नमेंट, विश्व सरकार। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact। तो जैसा उन्होंने रूजवेल्ट को जो पत्र लिखा था, तो उस पत्र की तरह इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं रहा, यानी कि इस पत्र ने कोई प्रभाव नहीं डाला। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। किंतु अगले 10 सालों में जो आइंस्टीन थे वो राजनीति में ज्यादा उलझते चले गए, और जो शस्त्रों के निर्माण का जो अंत था, यानी कि शस्त्रों के निर्माण का अंत हो, इसके लिए वो आंदोलन करते रहे, और उनकी जो लोकप्रियता थी शांति के लिए और लोकतंत्र के अभियान के लिए चलती रही। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की भी मृत्यु हो गई, और उनकी जो प्रशंसा थी वो एक भविष्यदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही हुई जितनी कि एक मतलब प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में हुई। विजनरी, भविष्यदर्शी, वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उसके बारे में यही था कि उनके बचपन में मतलब किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, और उनका जो जीवन था वो थोड़ा मुश्किलों से जरूर भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने उसे आसान बनाया, और उनको कोई लालच भी नहीं था।
वे हमेशा जनता का भला करना चाहते थे और उन्होंने दुनिया का भला ही चाहा। तो यही उनका जो जीनियस माइंड था, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड।